आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा स्टेशन पर, जहां पर 10th क्लास के मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी करने की जो है एक बेड़ा जो है उठाए हैं और उसी बेड़ा का आज पहला दिन है, जहां पे देखने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का संपूर्ण थ्योरी रिवीजन। यहाँ पे जितने भी इसका थ्योरी है उसका हम लोग संपूर्ण रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद 2026 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है हम यहाँ पर वीडियो पर डे लेकर आएंगे चैप्टर वाइज, चाहे वह साइंस का हो चाहे वह मैथ का हो। अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो है आप टॉपर बनने की तैयारी जो है शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या का हम लोग जो है थ्योरी जो है देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं यहां से। ये है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें जो है वन शॉट फुल जो है चैप्टर रिवीजन होगा। इसमें पूरा जो है क्वेश्चन जो है नहीं बताया जाएगा, बल्कि उसका जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, वो पूरे जो है सिस्टम को जो है बताया जाएगा। और ये क्लास जो है बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है साथ साथ होगा, चाहे वह साइंस हो चाहे वह मैथ हो, दोनों जो है मीडियम में होगा। इसीलिए जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों जो है इस वीडियो को जो है देखें और उन तक जो है पहुंचाएं, ताकि जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है एक साथ जुड़कर इसका जो है लाभ उठा पाए। तो चलिए यहाँ पर 10th क्लास के मैथ, जो कि SK वर्मा सर मेरा नाम है, जो कि आप नाम सुने भी होंगे यूट्यूब पर अगर आप हैं तो इस चैनल का नाम जो है हमारा शिक्षा स्टेशन है। जो नया जो है ये चैनल है, नया चैनल है, इसके लिए जो है आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हर रोज इस पे जो है आपको वीडियो जो है डाला जाएगा, लाइव भी होगा, जिस पे जो है आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये वीडियो डला गया है, हमको जो है उस पर आप पढ़ना शुरू कर दें। तो एक टाइमिंग रहेगा आपको शाम के 7 बजे से, और शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आपको मैथ 1 घंटा और 1 घंटा जो है आपको ये साइंस जो है चलेगा, यानी 2 घंटा पर डे चलेगा। और एक दिन में प्रत्येक चैप्टर को जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं। जैसे रियल नंबर आज लिए हैं, तो रियल नंबर के जितने भी थ्योरी आज होंगे वो सारा खत्म कर देंगे, और अगले फिर कल के क्लास में इस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़िया बढ़िया बनता है, जिसको बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन को भी जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का हम लोग क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, संख्याओं का परिचय। इन संख्याओं का परिचय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। यह है क्या? तो देखिए, ये वास्तविक संख्या कहता है कि आज तक जितने भी संख्या पढ़ रहे हैं वो सब वास्तविक संख्या है, चाहे वह बटा में हो, चाहे वह रूट में हो, चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह माइनस में हो, चाहे वह प्लस में हो। जितना भी संख्या होता है सब जो है वह वास्तविक संख्या है। अलावे रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर अगर माइनस हो गया या रूट के साथ जो है अगर आई लग गया या किसी भी संख्या के साथ आई लग गया, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या बोला जाता है। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काल्पनिक संख्या एक वैसी संख्या होता है जो रूट के अंदर में माइनस हो। रूट के अंदर अगर माइनस हो जाए, वैसी संख्या को हम हल नहीं कर सकते हैं, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जब आप 11th क्लास में जाते हैं तब इस चीज को जो है आप अच्छा ढंग से समझ पाएंगे कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। उस काल्पनिक संख्या में आप देखेंगे एक आई, इस आई का नाम होता है अयोटा, और ये अयोटा का जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1 होता है, रूट अंडर -1।
तो जिसके साथ आई लग जाएगा इसका मतलब हुआ कि रूट के अंदर माइनस है। जैसे अगर यहाँ पे 3i लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुना रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब ये रूट अंडर -1 हो गया इसके साथ, इसीलिए यह काल्पनिक संख्या हो जाएगा और इसके बारे में हम अभी तक नहीं पढ़े हैं और नहीं पढ़ेंगे भी 10th क्लास में। आपको 11th क्लास से इसका चैप्टर की शुरुआत होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, उसमें आप इस चीज को जो है जानेंगे। लेकिन इसमें पूरे जो है हम लोग जानने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, तो उस वास्तविक संख्या को समझिए। इसका जो है डिफिनेशन क्या होता है, तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप जो है 9th क्लास में भी पढ़े होंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, यानी परिमेय और अपरिमेय, यहां भी देखेंगे, 10th क्लास में भी देखेंगे, बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो कहता है कि कलेक्शन है, क्या चीज का कलेक्शन है, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, इज कॉल्ड रियल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे समझना आपको जरूरी होगा कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। उससे पहले आप जाने कि इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जो है इसको सूचित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय आर, यानी इस रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि जैसे 2 हो गया, ये भी रियल नंबर है, माइनस में हो गया, ये भी रियल नंबर है, बट्टा में हो गया, रियल नंबर है, रूट भी हो गया, रियल नंबर है, पाई हो गया, 0 हो गया, etc आर कॉल्ड रियल नंबर। ये सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब चलिए आप रियल नंबर को जो है समझ गए, तो अब जो है उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहां पर कुछ बेसिक जो है टाइप्स, कुछ संख्याओं का बेसिक टाइप्स जो आपके बुक में जो है यूज होगा। एकदम सटीक जो है पढ़ाई आप लोग पढ़े, जितना आवश्यकता हो उतना पढ़े, आप एग्जाम में जो है काफी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, इसकी मैं पूरी तरह से गारंटी जो है देता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक आता है नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन या स्मॉल एन से भी आप दर्शा सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी आप चीज को, किसी वस्तु को गिनती करते हैं, उसको जो है आप 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। तो 1 से शुरू करने वाली जितनी भी संख्या है, किसी वस्तुओं का समूह है, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं, उस सभी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। और जैसे में आप देख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, यह नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ध्यान देंगे, इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, तो कैपिटल एन से करते हैं, तो इस बात का भी जो है ध्यान देंगे। अब उसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर जिसे जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। एकदम शॉर्ट रिवीजन है, इसीलिए शॉर्ट में ये डिफिनेशन भी जो है लिखा हुआ है। यानी कि होल नंबर जो है पूरा का पूरा जो है नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें 0 जो है एक ऐड हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में, यानी कि नेचुरल नंबर में यदि 0 शामिल हो जाए, उसे जो है होल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या में यदि 0 शामिल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो यहां तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देखते हैं, तो ये सब जो है नेचुरल नंबर है। इसमें एक जो है 0 शामिल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। होल का मतलब पूरा संख्या हो गया। जैसे आपके अगर घर है, आपके घर में आप कुंवारे हैं, अगर बच्चा, अगर कोई लड़का है तो आप कुंवारे हैं। अगर आपको शादी हो जाता है
तो आप पूरा होल फैमिली बन जाते हैं, यानी कि आप एक पूर्ण परिवार की जो है निर्माण कर लेते हैं। तो आपके परिवार में एक नया सदस्य आकर एंट्री मार लेते हैं, इसीलिए पूरा होल जो है एक फैमिली का निर्माण होता है। उसी तरह से नेचुरल नंबर में एक जीरो जो है शामिल हो गया तो एक होल नंबर बना, यानी एक पूरा संख्या का निर्माण हुआ, उसे ही होल नंबर कहते हैं। आप समझ पाए होंगे। अब आगे समझते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको जेड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इन तीनों संख्याओं का मिश्रण, इन तीनों संख्याओं के मिश्रण को बोला जाता है इंटीजर नंबर। इसी को नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, यानी संख्या रेखा पर इसको अगर दर्शाने की बात आता है तो वहां पे इंटीजर नंबर ही दर्शाया जाता है। अब कुछ लोग संख्या रेखा नहीं समझ रहे हो, संख्या रेखा ऐसा होता है, एक लाइन होता है जिसके बीचों बीच जीरो होता है, जीरो के जो दाहिने ओर होता है वो प्लस में जो है संख्या लिखी जाती है और बाईं ओर की संख्या को माइनस में लिखी जाती है। तो इस प्रकार के जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसी को बोलते हैं संख्या निरूपण। संख्या निरूपण यानी नंबर लाइन, नंबर लाइन इसको जो है बोला जाता है। तो इस बात को जो है आप समझ पाए होंगे। अब इंटीजर को समझना जो है काफी आसान है कि जितने भी होल नंबर है ये सब के सब जो है पॉजिटिव होते हैं। सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यह निगेटिव में भी हो जाए तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इन तीनों को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसी को इंटीजर नंबर कहते हैं। और इस इंटीजर नंबर में जो जीरो होता है यह न तो प्लस होता है न ही माइनस होता है, यह दोनों के बीच वाला स्थिति होता है। तो आप याद रखेंगे कि जीरो न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है, जिसके साथ यूज करना है वो ऐसा बन जाता है। अगर उसको माइनस के साथ यूज करना है तो माइनस बन जाएगा, प्लस के साथ यूज करना है प्लस बन जाएगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि यह एक उदासीन संख्या है, इसीलिए जीरो जो है एक स्पेशल संख्या के रूप में यह हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे कुछ अन्य जो है संख्या का प्रकार, जिसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसी को समझना हमको जो है बहुत जरूरी है। तो एक दो चैप्टर तो एक से जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें रेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये क्या है? कहता है कि ये नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q not equal to 0। इसका मतलब समझिए, कहता है एक वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q जो होना चाहिए वह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q डज नॉट जीरो कहने का मतलब है ये जीरो के बराबर q कभी नहीं होगा। यानी कि जो p बटा q के रूप में होगा, जिसमें नीचे वाला जो संख्या है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, वैसी सभी संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर, तो इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में आपका 2/3 है, -5/7 है, 4 है, 0 भी है, 1.5 भी है, 22/7 भी है। इन सभी संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को जो है आप समझ पाए होंगे कि जो नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, 0/1 यानी कि 0 जो है रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर 1/0 करेंगे तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। इसीलिए हम यहाँ पर 1/0 को कभी भी 1 चाहे किसी भी संख्या बटा 0 अगर करते हैं तो उसका अपरिभाषित जो है अर्थ होता है, यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण क्यों कहता है कि वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस बात को जो है अगर समझ गए होंगे, फिर आप बताते हैं इरेशनल नंबर के बारे में।
इरेशनल नंबर जो है क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ विद्यार्थी जो है लिखने के चक्कर में होंगे, तो लिखना उखना नहीं है, हम आपको जो है इसका पीडीएफ पूरे जो है एक फार्मूला का जो है पीडीएफ हम आपको जो है एक ग्रुप जो है बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जो है आप जो है ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, जिसका नंबर है 8757849064, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर केवल जो है आप मैसेज कर देंगे कि हमें सर 10th ग्रुप में जुटना है, 10th वाला ग्रुप में जुटना है, वहां उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड जो है किया जाएगा। जितने भी स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, ये बोर्ड वाला जो है जितने भी पीडीएफ है वो सारा जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे जैसे जो है आपको एग्जाम की तैयारी हो और आपको एकदम बम्पर रिजल्ट जो है लाना है और अपने बोर्ड को दिखा देना है कि हम भी अब तैयारी जो है शुरू कर दिए हैं और काफी बेहतर तैयारी जो है यहाँ पे आपको होगा और आप अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे, यहाँ तक कि टॉपर भी जो है आप बन सकते हैं। वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बीच जो है लाएंगे। इसलिए जिनको जो है स्टडी मटेरियल ये सब चाहिए, इस ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर हम लोग समझ रहे थे, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या कहता है कि नंबर दैट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कहता है एक वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कहता है कि हम डेसिमल में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग आएगा या तो जो है नॉन रिपीटिंग आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा जो है आप धैर्य देंगे। देखिए कहता है कि ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, उसे जो है हम इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक आ गया अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब यही है, अशांत कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब जो है समझिए, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3.333333333 ऐसे लिख दिए, ऐसे अगर लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं कहलाएगा बल्कि रिपीटिंग कहलाएगा। यहां पे समझिएगा, ये एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो कहलाएगा कि रिपीटिंग है, लेकिन ये कभी भी आगे चलकर जो है रुक नहीं रहा है, जिसके कारण हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है। जैसे आप जो है क्या करें, 10 को 3 से भागा दे तो इसमें आएगा 3.333333 आते रहेगा, यानी कि भागा मार रहे हैं, शांत हो ही नहीं रहा है, बार बार जो है मार रहे हैं फिर भी शांत नहीं हो रहा है, तो डॉट डॉट से लिख के छोड़ देते हैं कि जाओ ये एकदम अशांत है, अशांत को हम क्या करें कि भाई शांत हो जाए, वैसे ही फिर छोड़ देंगे उसको, तो उसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत। और अशांत में अगर सेम चीज जो है अगर रिपीट करे या कोई एक संख्या सीरियल ढंग से जो है रिपीट करे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी अगर रिपीट करे तो उसे जो है रिपीटिंग जो है बोला जाता है, रिपीटिंग बोला जाता है, इसको भी रिपीटिंग बोला जाता है। तो ऐसी जितने भी रिपीटिंग वाला संख्या है वो सब जो है रेशनल नंबर होता है। रिपीटिंग वाला संख्या क्या होता है, परिमेय होता है, रेशनल होता है, और नॉन रिपीटिंग वाला जो संख्या होता है साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे √2 है, अगर इस √2 की अगर बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1.414। इस 3 अंक दशमलव के 3 अंक के बाद तक निकालते हैं तब इतना केवल आता है, लेकिन इसके बाद भी जो है आते रहता है, कुछ अलग अलग संख्या जो है यहाँ पे आते रहता है, कभी भी यह रुकता नहीं है, साथ में रिपीट भी नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग है। यही कारण है कि √2 जो होगा या रूट वाला जितना भी संख्या होगा जिसका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वैसी सभी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी जो है आप देख रहे हैं, पाई का वैल्यू 22/7 कभी भी नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल कहना जो है गलत होगा कि पाई का मान 22/7, बल्कि पाई का जो है 22/7 के समतुल्य वैल्यू होता है। समतुल्य कहने का मतलब बराबर नहीं, मतलब उसके जैसा, समतुल्य मतलब उसके समान वैल्यू आता है। यही कारण मैथ बनाते समय पाई के जगह पर हम 22/7 रखकर उसको हल करते हैं। यदि पाई का मतलब जो है समझना है तो इसका वैल्यू होता है 3.1415932 ऐसे ही जो है अनंत तक होता है, और ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। लेकिन 22/7 को आप देखेंगे दशमलव में कन्वर्ट करके, कुछ स्थान के बाद, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वह संख्याएं रिपीट करना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए 22/7 जो है रिपीट करने वाली संख्या है तो परिमेय होगा, लेकिन पाई कभी भी रिपीट करने वाली संख्या नहीं है, जिसके कारण पाई जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस बात को जो है अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जो है एकदम तालियों का जो है या थंब इंप्रेशन का जो है इमोजी जो है भेजें, ताकि हम समझ पाए कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी संख्या है, ये बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है। जैसे 10 आया, फिर 100 आया, 100 आया, अब 1 4 को 0 आएगा, यानी बार बार अलग अलग आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितना लोग बताते हैं कि नहीं। अगर हम कहें 5.342 342 342 342 डॉट 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 दे दी और पूछें कि बताओ ये वाला संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय। देखते हैं कितना लोग इसका जो है एक नंबर जो है दे देंगे कि एक नंबर और आंसर लिखें परिमेय है या अपरिमेय। तो हम जो है कल के क्लास में फिर इसको देखकर कमेंट में जवाब दे देंगे। कमेंट में सबको जो है जवाब जो है दे देंगे कि इसका जो है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों में से क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितने भी अशांत अनावर्ती होते हैं सब अपरिमेय होते हैं, लेकिन जितने भी अशांत या शांत और आवर्ती होते हैं, शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो सभी संख्या परिमेय संख्या होता है। इस बात को जो है आप गंभीरता से जो है लेंगे। अब उसके बाद जो है आपके चैप्टर में एक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको जो है समझिए, कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर कोई जो है पॉजिटिव जो है पूर्णांक संख्या a और b अगर दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, जो q और r के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यह एक अद्वितीय संख्या है, तो सेटिस्फाइड क्या करेगा, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। जैसे अगर मान लेते हैं कोई a है, इसमें हम b से भाग दे रहे हैं, भागफल q आ रहा है, रिमाइंडर जो है r आ रहा है। अगर r आ रहा है तो a बराबर जो होता है bq प्लस r के बराबर होता है, bq प्लस r के बराबर होता है, जहां जो r का जो वैल्यू होता है वह 0 से
बड़ा या बराबर आता है और बी से हमेशा छोटा आता है। ये एक यूनिक जो है वैल्यू जो है बताता है कि आर का जो वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी आर है, यहाँ आर या तो ये पूरा पूरा जो है बी से कट जाएगा तो इसका आर का वैल्यू 0 आ जाएगा, नहीं तो क्या, नहीं तो इसके बराबर आ जाएगा, इस बी के जो है बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा तो कट के फिर 0 ही हो जाता है ना। तो इसीलिए इससे जो है हमेशा ही छोटा आएगा, ये बी से हमेशा जो है आर का वैल्यू छोटा आता है। जैसे अगर बी के जगह 5 है तो आर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। 5 आएगा तो फिर 5 का 5 कट के 0 हो जाएगा, इसीलिए जब भी आएगा 1 कम ही आता है। अगर यहाँ पे b के जगह पे, भाजक के जगह पे अगर 10 है तो इसका शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 9 तक हो सकता है। 10 कभी भी शेषफल नहीं हो सकता है। तो यही जो है ये सेटिस्फाइड करता है ये फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। कभी कभी इस पे सवाल भी पूछ दिया जाता है कि यदि भाजक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष। इंग्लिश में जो है हम a को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इस प्रकार से एक फार्मूला भी जो है बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष, जो कि यही बात जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये था। अब हिंदी मीडियम वाले के लिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, b से हमेशा छोटा होगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहां a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो a बराबर क्या होगा, डिविडेंड है यानी भाज्य, b बराबर डिवाइजर यानी भाजक, q बराबर कोसेंट यानी कि भागफल, r बराबर रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और इसी से अभी जो हम फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला जो है आप बना सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला को जो है आप लिख लेंगे, मैथ बनाते समय यह आपको काम देगा। अब यहाँ पे नीचे जो है नोट में एक पॉइंट जो है बताया गया है कि यूज टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, इसका उपयोग दो संख्याओं का HCF निकालने में किया जाता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, उसका उपयोग कहाँ है, दो संख्याओं का HCF निकालने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस बात को जो है आप याद रखेंगे। अगला जो है देखते हैं हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये बात को जो है बहुत ही बढ़िया से जो है ध्यान देकर समझना है कि आखिर क्या है। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर। ये क्या कहता है, कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी एवरी कंपोजिट नंबर, उसको जो है हम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के रूप में उसको हम व्यक्त करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 है, एक क्या है, कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है। तो इसको हम फैक्टराइज करके, फैक्टराइज कहने का मतलब होता है कि 12 को आप ऐसे 2 से भागा दो, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और इस तरह से 12 बराबर लिखते हैं 2 के स्क्वायर गुना 3। और इसको फैक्टराइज करके
प्राइम नंबर के रूप में एक ऑर्डर में, एक निश्चित जो है ऑर्डर में लिखते हैं, उसे हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले के लिए जो है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ जो है बताया गया है। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, सिवाय इसके कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। जैसे देखिए 140 बराबर तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इस ऑर्डर में जो है ये लिखा गया है और इस सभी जो है क्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरह से अगर ये 2 अगर है तो हम लिख देंगे 2 के पावर 2, 5 अकेले है तो 5, 7 अकेले है तो 7। इस प्रकार ये जो संख्या हुआ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन वह क्या होगा, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार से अगर आपको से हम पूछे कि बताओ 160 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, ऐसे 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और इस प्रकार लिखेंगे 160 बराबर 2 2 क्या गो है, 1 2 3 4 5 तो 2 के पावर 5 गुना एगो 5 है तो यहाँ पे 5। इस प्रकार से हम गुणनखंड जो है करते हैं। आप पढ़े होंगे इस चीज को तो जान रहे होंगे, क्योंकि ये केवल थ्योरी हम बता रहे हैं ताकि जो वीडियो वैसा बनाएं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं तो ये थ्योरी जो है आपको पता रहे। इसके लिए ये वीडियो जो है आपको देखना बेहद जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जो विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें महत्तम समापवर्तक के बारे में समझते हैं कि कैसे जो है मासा निकालेंगे और कैसे लसा निकालेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब अभी समझ में आपको नहीं आया हो। आप यहाँ उदाहरण से जो है आप समझिए इस चीज को। कहता है कि अगर मान लेते हैं एक 12 है एक 14 है, 12 है और एक जो हम ले लेते हैं 20, ये दो संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ निकालना है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले जो है इस 12 का हम फैक्टर निकालेंगे और 20 का भी जो है यानी कि 20 का भी हम फैक्टर जो है निकालेंगे। कैसन फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तब 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 होगा। 20 का जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 5 होगा। ये निकल गया फैक्टर। अब निकालना है एचसीएफ। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कहता है कि प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर में के स्मॉलेस्ट पावर वाला संख्या ही एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें कॉमन कहने का मतलब दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों में शामिल हो। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन कौन वाला है, ये 2 कॉमन है। तो जो कॉमन रहे उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों के पावर 2 है, तो दोनों को स्मॉलेस्ट कह सकते हैं या दोनों को हाईएस्ट कह सकते हैं। तो हम कोई एगो के ले लेंगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। और इस तरह से 12 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा, 4 है। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। अब यहाँ पे एक बात जो है और जो है ध्यान देंगे, एक और उदाहरण देकर हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कह दिए 140 तथा ले लेते हैं 240 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ जो है फाइंड करना है।
तो 140 का हम पहले जो है प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 140 बराबर क्या आ गया 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब 240 का इसी तरह से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 और इस प्रकार से हम फिर से करेंगे इसको 3 से 5। तो 240 बराबर क्या होगा 2 के पावर 4 गुना 3 एगो है 5 एगो है। अब हमको एचसीएफ निकालना होगा। कौन सी निकालना होगा एचसीएफ। तब क्या करेंगे ये 2 कॉमन है दोनों में है तो इसका सबसे लोएस्ट पावर लेंगे। तो लोएस्ट पावर 4 है कि 2 तो कहेंगे 2 तो इसका लोएस्ट पावर वाला ले लिए 2। 5 कॉमन है तो लोएस्ट पावर दोनों के बराबर है बस 5 ले लेंगे। बाकी 7 कॉमन नहीं है 3 कॉमन नहीं है तो कुछ भी अब नहीं लेंगे। अब इसको गुणा कर दो 2 के पावर 2 मतलब 4 अब 5 और है तो 5 का कितना आ गया 20 यानी कि 20 जो है इसका एचसीएफ आया 140 और 240 का। तो इस प्रकार से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का जो है क्या विधि है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे समझिए एचसीएफ निकालने की विधि। कहता है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। देखिए एचसीएफ वाला में लिखा था समापवर्तक लेकिन इसमें लिखा हुआ है समापवर्त। वर्त यानी मल्टीपल इसमें होता है और उसमें फैक्टर होता है। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर यानी कि इसमें उसमें था स्मॉलेस्ट लेकिन इसमें क्या है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। कहता है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है एलसीएम कहलाता है यानी उसका उल्टा। और साथ ही साथ जो है जैसे मान लेते हैं इसी चीज को हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। अभी जो है हमने यहाँ पे देखा था 140 वाला जो उदाहरण 140 और 240 का एचसीएफ निकाले लेकिन हम इसको बदल कर अब कर दे रहे हैं कि एचसीएफ के जगह पे एलसीएम निकाले। कौन सी निकाले एलसीएम। तो जस्ट लाइक वैसे ही जो है इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर जो है जैसे अभी किए थे 70 फिर 2 से 35 फिर 5 से 7 140 बराबर 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसको करेंगे 120 2 से 60 2 से 30 2 से 15 और फिर 3 से 5 और 240 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 5। एचसीएफ तो इसको निकालने आ गया। अब बात है एलसीएम निकालना। तो कहता है कि एलसीएम निकालो लेकिन कॉमन जो है उसका ज्यादा पावर वाला लिखो। तो ज्यादा पावर 2 के पावर 2 है कि 2 के पावर 4 तो 2 के पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4। और कह रहा है कि इसमें संबंध जो भी संख्या है उसका हाईएस्ट पावर लिखो। 5 देखो शामिल है अगर दोनों में शामिल ना भी रहता और फिर भी अगर कोई 5 के पावर है वो 5 रहता है वो कमे रहता तो ज्यादा वाला लिखते। तो इसमें 5 सेमे है तो 5 भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 शामिल नहीं है दोनों में तो कहता है कि जरूरी नहीं है संबंध है खाली रखना चाहिए। तो संबंध 3 भी एगो है तो 3 का ज्यादा पावर है नहीं एक को 3 है जिसमें जो है तो 3 लिख देंगे। 5 तो 5 लिखा गया है। 7 भी दोनों में शामिल नहीं है लेकिन संबंध रखता है 140 और 240 से इसीलिए 7 भी लिख देंगे। अब सबका गुना करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7 और इस प्रकार 16 5 80 7 21 21 8 8 दूनी 16 1680 जो है इसका एलसीएम है। तो आप देख पाए कि एलसीएम निकालने के लिए बस संबंधित संख्या होना चाहिए लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन होना जरूरी है।
बिना कॉमन का HCF जो है नहीं निकाला जा सकता है। अगर कोइयों में कुछ भी कॉमन ना हो तो एक आंसर होगा, क्योंकि अगर कितना भी कोई भी संख्या हो उन सभी के जो कॉमन डिवाइजर होता है एक जरूर होता है, यानी एक सभी संख्याओं को काटने वाला होता है। इसीलिए अगर कुछ कॉमन ना मिले तो आप एक जो है HCF लिख देंगे। ठीक है, अगला समझते हैं। आगे जो है हम अगला थ्योरी को जो है समझते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला भी जो है आपको काम देगा। HCF का अगर दो संख्या है A और B, उसका HCF और इन दोनों संख्या का LCM को गुणा करेंगे तो इस संख्या के बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो ये जो है आपको ये फार्मूला आपको देखने की जरूरत है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अगर मान लेते हैं तीन संख्या का गुणनफल आ जाए, तीन संख्या का गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे इसमें देख लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। तो इसमें आपका होगा HCF के स्क्वायर गुना LCM। ये वाला बात कोई नहीं बताया होगा अभी तक, इसीलिए आप इसको भी नोट कर ले कि अगर ज्यादा कोई कह रहा है कि ये वाला फार्मूला याद है कि नहीं, तो उसको से ये वाला पूछ दो कि तीन वो संख्या रहेगा तो क्या होगा, तो HCF के स्क्वायर गुना LCM होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा इससे भी क्वेश्चन आपको पूरा जो है बनता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण यह है थ्योरम पहला। If P is a prime number and Q divides A square, then P divides A also where A is a positive integer। मतलब समझिए, कहता है यदि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और P A स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब कहने का मतलब कि A स्क्वायर को ये एकदम काट देती है, कौन, P, तो P A को भी विभाजित करेगी। तो कहता है कि P A को भी विभाजित कर देगी। कहने का मतलब है कि P जो है A स्क्वायर को काट देती है, इसका मतलब P जो है A को भी काट देगी। जैसे कहने का मतलब कि 2 के स्क्वायर कितना, चाहे वो बड़ा संख्या ले लेते हैं, 25 जो कि क्या है 5 के स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर को 5 विभाजित करती है, इसका मतलब कि 5 जो है 5 को भी विभाजित कर देती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी संख्या के स्क्वायर जिस संख्या से विभाजित होगा वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। जैसे A स्क्वायर P से विभाजित है तो A P से भी कट जाएगा। A स्क्वायर जब कट रहा है तो A भी कट जाएगा। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है एप्लीकेशन प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, यानी कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन देता है कि √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर, वी यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन। यानी कहता है कि आप इसको जो है प्रूव करके बताएं कि ये जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लेते हैं आप लड़का हो या लड़की हो, आप लड़की हैं और हम कह दें कि आप सिद्ध करके दिखाएं कि आप लड़की हैं। कोई लड़का है उसको हम कह दें कि आप सिद्ध करके दिखाएं कि आप लड़का हैं, तो उसके जैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करो। तो इसको हम जो है विरोधाभास विधि का उपयोग करके, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन, यानी कि इसको उल्टा मान के जो है हम लोग सिद्ध करते हैं। जैसे अगर कोई है कि लड़का है, आप सिद्ध करें, तो हम मान लेंगे कि वो लड़की है, और लड़की वाला गुण मिलाएंगे, ना मिलेगा तो कहेंगे मेरा माना हुआ गलत है, यह एक लड़का है। उसी तरह से √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का गुण मिलाएंगे
नहीं मिलेगा तो कहेंगे मेरा माना हुआ गलत साबित हुआ, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको बोला जाता है विरोधाभास विधि। तो इस विरोधाभास विधि से आप जो है अपने क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आपको जो है धैर्य रखना है। अभी 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो विद्यार्थी इस चीज को पढ़े होंगे, अब समझ पा रहे होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि ये केवल अभी थ्योरी है। जब क्वेश्चन पे उतरेंगे तो एकदम तबाही हो जाएगा क्वेश्चन का। इसीलिए अब आगे देखते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि इसको डेसिमल रूप में हम रेशनल नंबर को कैसे प्रसारित कर सकते हैं, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसके लिए क्या है, कहता है इफ x बराबर p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, जहां q डज नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इस रेशनल में दो जो है केस आता है। एक केस, पहला केस यह है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब शांत दशमलव, कि भाग दे तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब भाग दे अब पूरा पूरा न कटे तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी कर रहा है, यानी अशांत आवर्ती। और अगर आवर्ती मतलब सेम चीज, समान एक संख्या अपना सीरीज बनाकर रिपीट करना शुरू कर दे तो उसको आवर्ती बोलते हैं। और अगर जौन तौन संख्या जो है बार बार रिपीट करे तो उसको बोलते हैं अनावर्ती। तो इस बात को जो है आप समझे क्या है, कहता है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। कहता है n और m जो है वो नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव कहने का मतलब कि प्लस वाला संख्या है, निगेटिव नहीं है, और वो एक इंटीजर है। यानी यदि हर q अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का अगर होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दिए 12/2, 12/2, इसका मतलब जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें जो अगर 5 भी रहेगा 2 गुने 5 तो ये भी शांत होगा, क्योंकि इसका पावर जो है क्या है, 1 है, और 2 और 5 के रूप में है। इस फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। इस पर हम क्वेश्चन भी जो है करेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे भी समझ लीजिए। और कहता है कि 2 और 5 के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा संख्या आ गया हर में, यानी कह रहा है कि अगर p और q जो है एक परिमेय संख्या है तो q अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में अगर है तो वह जो है टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा गलती से 3 के पावर अगर r आ जाए या 7 के पावर r आ जाए या इसके अलावे कोई भी संख्या आ जाए, वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी q को एक अलावे कुछ भी दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा हुआ इसका मतलब दशमलव में व्यक्त करना संभव नहीं है, उसको भाग देकर ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रूप में अगर हर रहेगा बिना भाग दिए हुए हम कर सकते हैं, दशमलव में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल इस पर हम ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए 17/8। 17/8 को कहता है बिना भागा देले अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 17 लिखेंगे, 8 को हम लिख देंगे अभाज्य रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 2 के पावर 3 होगा। कितना होगा, 2 के पावर 3 होगा। अगर 2 के पावर 3 है तो यहाँ 5 नहीं है तो हम 5 के पावर भी 3 देंगे, 5 के पावर भी क्या देंगे, 3 देंगे। तो कोई पूछेगा अरे कहाँ से दे दिया इसको, ताकि चुप रहो, ऊपर भी हम 5 के पावर 3 दे देते हैं। आप कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमको नीचे हर हाल में
2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में लाना है। इस कारण से 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 कर दी। अब देखो तो 17 गुना ये 5 के पावर 3 कितना हो गया 125 और नीचे ही कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब पावर जो है सेम है तो सेम ही रहेगा। अब 125 से 17 में गुना करो तो 17 पचे 85 और 17 दूनी 34 और 8 42 4 बचा 17 का 17 4 21 इतना आ गया। अब बट्टा में 10 के पावर 3। इसका मतलब यह है कि 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को 0 1000 है तो 1000 है, इसका मतलब उसमें 3 अंक के बाद दशमलव दे, यानी 10 की पावर जितना रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव ऊपर का में दे देंगे तो हो जाएगा 2.125, यानी पीछे से 3 अंक गिन लेना है 1 2 3 और उसके बाद दशमलव बैठा देना है तो यही हो गया 17/8 का दशमलव प्रसार। इस 17/8 का ये क्या है दशमलव प्रसार है। ऐसे ही आपको व्यक्त करने के लिए आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी आएगा तो हम आपको जो है बताएंगे इस चीज को। ये अभी केवल शॉर्ट जो है रिवीजन हो रहा था और वो भी एक बहुत बड़े चैप्टर को लेकर, यानी इसमें 5 चैप्टर है लेकिन पांचों चैप्टर को एक साथ हम थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस जो है करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको आएगा। प्रूव करने के लिए आएगा कि √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए या आपको बोर्ड के लिए जो है ये बता रहे हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना ये स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इन सभी क्वेश्चन इस टाइप के जो है आने वाला है उसको हम बता रहे हैं। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन सब जो है क्या है वीवीआई है। वीवीआई अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। √3 को सिद्ध करे, √5 को सिद्ध करे, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए अभी जो हम बताएं कि बिना भाग दिए बताएं कि यह प्रसार शांत है कि अशांत, तो क्या हुआ 17/8 जो है यह एक शांत है, यानी दशमलव के बाद बार बार संख्या रिपीट नहीं कर रहा था, इसीलिए 17/8 क्या है शांत है। ठीक है, तो इसको जो है बताने वाला संख्या इस प्रकार के। फिर जो है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एचसीएफ दिले है 2 संख्या का 9, एलसीएम दिले है, एलसीएम जो है निकालना है दोनों संख्या का, तो सूत्र का प्रयोग करके जो है इसका निकाला जा सकता है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पूरा कंक्लूजन एंड होमवर्क, यानी पूरे जो है चीजों का निष्कर्ष और अंत में एक होमवर्क देंगे जिसे आपको बना के आना है। जैसे देखिए और बना के सभी लोग को जो है भेजना भी है। जैसे भेजना है आप कमेंट सेक्शन में भी जो है आप भेज सकते हैं, या जो है आप जो पर्सनल भी जो है हमको आप भेज सकते हैं कि ऐसे बनाना सही है कि नहीं, इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा, वो चीज को आपको बताया जाएगा। जैसे हम लोग सीखे रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिक्स होता है। एक सीखे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फिर सीखे टर्मिनेटिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में अगर होगा तो वह टर्मिनेटिंग होगा। और अंत में एक आपको ये होमवर्क का सवाल है जिसको आपको बनाना है, और ये आपको 2026 के एग्जाम के लिए बेहद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो आपको बना के आना है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस चीज के साथ जो है आज का थ्योरी कंप्लीट हुआ। कल आप तैयार हो जाएं इसको पढ़ने के लिए। शाम 7 बजे से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम पूरे जो है एक 50 क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। और आप जो है हमारे जो YouTube चैनल है उसको जो है शिक्षा स्टेशन उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो है अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।